Hello students of class 6. Now this is the second part of our chapter number 1st of physics, which name is motion and measurement of distance. जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे स्टूडेंट्स, मोशन देख रहे थे और उसका मेजरमेंट देख रहे थे किसी भी डिस्टेंस का। तो अब हम लोग ने अभी तक के देख लिया था कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया स्टूडेंट्स, मतलब कि किस चीज़ से जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था इसके फर्स्ट पार्ट में। अब हम लोग इसके आगे के पार्ट में आगे फर्दर चैप्टर्स को रीड करते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्पेसिफिक टॉपिक है विच इज़ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेज़र करना। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक पेंसिल रखी हुई है और अगर मैं इसको मेज़र करके बताती हूँ कि ये इतनी बड़ी है, मतलब कि एक पिल्लस के बराबर बड़ी है, तो ये इतनी बड़ी है, ओके। बट ये जो इस तरीके से नापना है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे एक स्केल रखूँ और बताऊँ कि ये जो मेरी पेंसिल है वो इतनी बड़ी है, इतनी मीटर बड़ी है, इतने सेंटीमीटर बड़ी है, तब ये एक मेज़र यूनिट होगी, ठीक है। यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर बड़ी है, तो ये एक मेज़र यूनिट है, एक ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो यही एक मेज़रमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है एक साइंस की लैंग्वेज में। तो देखते हैं यहाँ पे, हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। आपका जो घर है, आपका स्कूल है, वो आपके घर से कितना दूर है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक द रीच देयर। आपको कितना टाइम लगता है वहाँ तक के पहुँचने के लिए, ओके। तो यही इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मेजरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस। तो मेजरमेंट जो है वो बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है साइंस का। विदाउट द एबिलिटी ऑफ मेजर it would be difficult not only for science but also for us। तो अगर हम लोग को मेजरमेंट नहीं पता है, अगर हम किसी चीज़ को नाप नहीं सकते, तो ये हमारे लिए ही, साइंस के लिए ही डिफ़िकल्ट नहीं बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। Not only is a measurement important in science, it is also essential in farming, engineering, construction, manufacture, commerce and numerous other occupations। सिर्फ साइंस के लिए ही मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है, बल्कि फार्मिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कॉमर्स के लिए, न्यूमरस के लिए, इन सभी ऑक्यूपेशंस के लिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। In our daily life, there are enough applications of measurements. Buying vegetables, milk or grocery from the shopkeeper, measuring body temperature at the time of fever, making dresses with the definite measurement, time to get up and get ready for school, and covering distance while going to school or any other places। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग सब्जी लेते हैं, ग्रोसरीज लेते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, तो उसको मेज़रमेंट करके दिया जाता है। आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं, आप बैगन लेते हैं, आप कॉलीफ्लावर लेते हैं, ओके। सो इन सभी चीज़ों को जब भी आप लोग लेते हैं तो उसको एक मेज़र किया जाता है। जब मिल्क मेड आता है, मिल्क देता है, तो उसको वो लीटर से मेज़र करता है, कभी वो थोड़ा सा भी ज़्यादा मिल्क ना गिर जाए करके, ओके। तो यहाँ पे हर चीज़ में मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, ओके। सो अब हम लोग देखते हैं, दीज टर्म्स आर कॉल्ड physical quantities। The most common physical quantities are length, time and mass। तो यहाँ पर हम लोग को उसको नापने के लिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ की होना बहुत ज़रूरी होता है, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ होने के लिए उसकी लेंथ होना, टाइम और मास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेंथ इज़ अ मेज़र ऑफ हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट। जो लेंथ है उससे ये मेज़र किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लंबा है। लेंथ इज़ द डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जो लेंथ है वो 2 पॉइंट के डिस्टेंस को बताता है। सपोज अगेन आई एम गिविंग यू दिस पेंसिल्स एग्जाम्पल, ओके। सो यहाँ पे ये जो पेंसिल है इसकी ये जो लेंथ है, देखिए यहाँ पे इसकी एक लेंथ है, इसका एक एंड है, दोनों तरफ इसका एंड दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब कि मैं ये बोलूँगी कि इस पेंसिल की जो लेंथ है वो कितनी है। तो लेंथ में आप लोग इस एंड को काउंट करोगे और इसके ये वाले एंड को काउंट करोगे, और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो अगर जब आपको एंड पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी वही बताने की कोशिश करा स्टूडेंट्स, ओके। सो लिसन केयरफुली। नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट के लिए, ओके। सो हैव यू हियर द वर्ड्स एक अंगुल और एक बिल्लिस, एक बालिस जो होता है। एक अंगुल मतलब कि ये एक अंगुल इस टाइप से नापते हैं, और एक बालिस मतलब ये इस तरीके से रख के नापा जाता है, ये एक बालिस हो गया, ओके।
सो यही आपने कभी इस टाइप के वर्ड को सुना है अपने लाइफ में? What is the meaning of this two term? क्या मीनिंग है इस वर्ड्स की? This is an ancient method of measuring length using a finger अंगुल और arm length बालिश. Okay, तो जब आर्म से इसको यूज़ किया जाता है, सॉरी मैंने आपको ये मतलब पाम से यूज़ करके बताया, जब बालिश मतलब कि जब पूरा आर्म से यूज़ करते हैं तो उसे बालिश बोला जाता है. ओके, सो ये एक एंशियंट मेजरमेंट मेथड थी जहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा सेंस नहीं था मेजरमेंट का, तो लोग अंगुल और आर्म से मतलब कि फिंगर और अपने जो आर्म होता है उससे क्या करते थे, मेज़र किया करते थे. बिफोर द metric system of measurement was developed, people use several different means to measure distance and length. तो अब जब बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लगा तो जो लोगों ने मेजरमेंट की भी पद्धति को बदल दिया, डिस्टेंस के नापने की पद्धति को भी बदल दिया. सो फॉर इंस्टेंस कारपेंटर यूजेस पाम फिंगर और आर्म्स टू मेजर द लेंथ ऑफ वुड. जिस तरीके से जो कारपेंटर है वो अपने पाम या फिंगर का यूज़ करता है वुड को मेजर करने के लिए. अ टेलर यूजेस पाम फिंगर एंड आउटस्ट्रेच आर्म्स टू मेजर टू क्लॉथ. जैसे जो मतलब कि जो एक टेलर है वो अपने पाम का यूज़ करता है, अपने आर्म्स का यूज़ करता है कपड़े को नापने के लिए. द शॉपकीपर यूज डिफरेंट वेट टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटीज़. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हैंडस्पान, मतलब कि हैंडस्पान यानी कि वो जो आपकी हथेली है वो क्यूबिट एंड फुट स्पैन एक्सेट्रा फॉर यूज टू मेजर द लेंथ टू डिस्टेंस. तो लेंथ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. दिस मेजरमेंट आर ऑल्सो नोन एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स एज दे आर फॉर नॉट फिक्स्ड एंड वेरी पर्सन्स टू पर्सन. देखिए ये जो जिस तरीके का ये जो मेजरमेंट किया जाता है ना, 1 अंगुल 2 अंगुल या फिर 1 फुट 2 फुट, जो हम लोग अपने बॉडी से मेज़र करते हैं इस चीज़ को, तो ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मेज़र करने के लिए. ओके, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी पर्सनालिटी अलग है. आप कैसे किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हो? अगर मैंने किसी चीज़ को 1 बिल्लिस बोली तो आप लोग जो 1 बिल्लिस नापोगे, क्या आपका 1 बिल्लिस और मेरा 1 बिल्लिस इक्वल होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हर किसी की बॉडी पर्सनैलिटी, उसके साइज़, उसके हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं रखा गया है. बट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इस स्केल मतलब कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर कितना होगा, तो वो आप लोग ईजीली बता दो, क्योंकि आपकी स्केल, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा यूनिट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स मेजरमेंट का. ओके, बट मैं अगर बिल्लिस बोलूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों का जो ये 1 बिल्लिस है या 1 हथेली है या फिर 1 अंगुल है वो इतना ही बड़ा हो जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ. ओके, इसलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखा गया है. देखते हैं यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन कौन सी है भाई. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, हैंडस्पान ये दिखा है, क्यूबिट, फुट स्पान, ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है. ओके, सो पीपल यूज टू मेजर लेंथ बाय कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद एन लेंथ सर्टेन बॉडी पार्ट्स. हैंड्स टू मेजर एन अननोन quantity we compare it with a standard quantity whose value is known. मतलब जब हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मतलब कि मेजरमेंट को मेज़र करते हैं तो इसे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है. जैसे जब हम लोग हाथ का एक पर्टिकुलर यूनिट का यूज़ न करते, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का यूज़ न करते, जब हम लोग हथेली का इस तरीके से हाथ का या लेग का यूज़ करते हैं तो ये नॉन स्टैंडर्ड होता है. अब हम लोग देखते हैं यूनिट वाकई में क्या होती है. Measurement is the comparison of an unknown quantity with a fixed quantity of the same kind. The fixed quantity is a measure in a specific unit measurement to consist of 2 parts. तो जब हमको कोई चीज़ की क्वांटिटी नहीं पता है और जब हम एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के थ्रू उसकी यूनिट निकालते हैं तो इसे ही यूनिट बोला जाता है. अब यूनिट जो है 2 तरीके से मेज़र की जाती है, उसके 2 पार्ट होते हैं. अ नंबर डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ मेजर and second is the unit in which the quantity is a measurement is equals to numeric value plus unit. तो मेजरमेंट किस तरीके से निकाला जाता है, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट से निकाला जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल्स इफ वी से द लेंथ ऑफ अ टेबल इज, देखिए इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से समझते. एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ वी से द लेंथ ऑफ द टेबल इज 2 मीटर. अगर मैं बताऊँ कि ये जो टेबल है इसका जो लेंथ है वो कितना है, 2 मीटर है, then 2 meter is the numeric value and meter is the unit of measurement. तो वो जो 2 नंबर है ना, 2 इस क्या हो गया हमारा न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हो गया है, और जो मीटर हो गया वो क्या हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया. ओके, सो होप
You got understand? Okay, the distance from the tip of your thumb to the first kunkel can be used to approximate 1 inch or 2.45 centimeter. Students, I'm stopping here this video and see you soon with the new part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.